Good morning, 12th class. Today, again, I'm going to start with your chapter that is computer networking. Yesterday, we had studied about what is computer network, why do we build why we build up the network, what are the transmission media that we use to connect this network, and what are the connecting devices. So now we will study about the networking devices over this transmission media to amplify its signals over the network. Clear? Now, networking devices are equipments that allow and receive or transmit data or signals to use में communication channel. जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि कल मैंने आपको बताया था कि जो भी हम नेटवर्किंग करते हैं इट्स थ्रू द ट्रांसमिशन मीडिया वायर्ड और वायरलेस मीडिया. इट कुड बी ईदर. इन दोनों में से जो भी कोई आपकी वायर्ड और वायरलेस मीडिया में से जो भी कोई आप कम्युनिकेशन चैनल पे यूज़ करते हो टू एम्पलीफाई इट्स सिग्नल ओवर द नेटवर्क यू नीड्स दिस नेटवर्किंग डिवाइसेस. दीज आर network interface card, your hub, switch, repeater, router, gateway and modem. Let's study one by one. Network interface card. It is a pre-installed card in your PC and pre-installed card, and it allow you to connect over the network, and it also called as a LAN card, and it also allow the connectivity for the wireless network. जब आपका वाईफाई कनेक्ट होता है वो कैसे होता है? बिकॉज उसके अंदर WLAN कार्ड होता है. आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके डेस्कटॉप में, आपके मोबाइल्स के अंदर ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंटरबिल्ट होता है, प्री इंस्टॉल होता है इन आर PCs, इन आर लैपटॉप्स, इन आर मोबाइल्स, सो दैट वी आर एबल टू कनेक्ट ओवर द नेटवर्क, और वी आर अलाउड टू कनेक्ट with other computers. So it is called networking. So what this LAN card called, when each LAN card, अब LAN card आप कर रहे हो तो उस LAN card का 6 बाइट फिजिकल एड्रेस होता है that is uniquely identified for each and every network interface card, और ये आपको दिया जाता है by the MAC address, by the manufacturer of मीडिया एक्सेस कार्ड. जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये वाला कार्ड बनाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कंपनी बनाती है, वो जो मैन्युफैक्चरर बनाता है, वो आपको एक मैक एड्रेस देता है जिसे हम कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल. मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो कि यूनिक एड्रेस होता है 6 बाइट का फॉर ईच एंड एवरी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का. ठीक है. Each LAN card possesses a unique 6 byte physical address assigned by the manufacturer called media access control. This address identifies a node uniquely over a network. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इंस्टॉल होता है ना. उसके ऊपर एक मैक एड्रेस लिखा हुआ होता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है बाय द इट्स मैन्युफैक्चरर, जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि इस कंप्यूटर के इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से ये हुआ था. लाइक अगर आपके मोबाइल के अंदर जो IEMI नंबर होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपके मोबाइल को. जब आपका मोबाइल लॉस्ट हो जाता है, आप सर्वेलेंस पे उसको डलवाते हो, तो you are easily able to access your mobile location. तो सिमिलरली उस लैंड कार्ड को एक्सेस करने के लिए या उसकी होल इंफॉर्मेशन जानने के लिए वी नीड मैक एड्रेस. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द CBSE point of view. It always come what do you understand by the MAC address and why do we assign it? So answer is MAC address is a media access control address uniquely identified by its manufacturer, and it is a 6 byte code, 6 byte physical address, 6 byte physical address on each LAN card. Clear? The usage of this card, it identifies a node uniquely over the network. Now hub आप लोगों ने पढ़ा होगा. हब एक कनेक्टिंग डिवाइस है which connect multiple computers together to form a LAN. LAN को बनाने के लिए, लोकल नेटवर्क बनाने के लिए वी नीड दिस हब के अंदर क्या होता है कि आपके बहुत सारे स्विचेस होते हैं जिसके अंदर आप प्लग इन करो एंड प्लग आउट करो और आपका काम हो जाता है. बहुत सारे कंप्यूटर्स का आज 45 पोर्ट्स के जो वेरियस पोर्ट हैं वो कनेक्ट होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स. तो उसके अंदर हम इसको दे सकते हैं हब को. हब इज़ अ कनेक्टिंग डिवाइस विच कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर टू फॉर्म LAN. हब मेक ब्रॉडकास्ट टाइप नेटवर्क एंड डू नॉट मैनेज ट्रैफिक ओवर द नेटवर्क चैनल. ये सबसे बड़ा इसका कॉन्स है, सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है. सिग्नल एंटरिंग एनी पोर्ट इज़ ब्रॉडकास्ट आउट ऑन all other ports. It provide various RJ ports to connect twisted pair cable star topology में, making them act as a single network segment.
नाउ डे स्विच को कौन प्लेस कर रहा है? हब। अब 2 टाइप्स के हब होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव हब जो है एम्पलीफाई करता है सिग्नल जब रिक्वायर्ड होता है, बट पैसिव हब वो बिना इनको एम्पलीफाई करे ऐसे ही पास हो जाता है। लाइक आपके कंप्यूटर्स हैं बहुत सारे, अब हमें उनको बहुत सारे पोर्ट्स में करना है, तो हम सिंपल स्विच के अंदर अपनी केबल लगाते हैं और हम अपना काम करना शुरू करते हैं। लाइक आपके जैसे कंप्यूटर लैब के अंदर आपको सिर्फ अपना पावर का स्विच डालना होता है, पावर का स्विच लगाना होता है ऑन द स्विच बोर्ड, एंड यू आर एबल टू कनेक्ट ओवर द नेटवर्क। सो लेकिन आप उसमें स्विच ऑन एंड ऑफ करते हो, बट हब के अंदर आप सिर्फ उस पोर्ट के अंदर लगा हुआ देखते हो और मेन सर्वर से अपना स्विच ऑन करते हो, एंड यू आर अलाउड टू ओपन योर कंप्यूटर। तो हब जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, बट उनके सिग्नल्स को कभी एम्पलीफाई नहीं करता। वो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, बट उनके नेटवर्क के अंदर जो ट्रैफिक अगर बिल्ड हो जाता है तो उसको कभी कंट्रोल नहीं करता। ट्रैफिक मीन्स कि अगर उसमें लोड शेडिंग हो गई है या हैवी लोड हो गया तो उसको कभी वो कंट्रोल नहीं कर पाता। नाउ स्विच क्या होते हैं? स्विच इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट सेवरल नोड्स टू फॉर्म अ नेटवर्क। लिए आपके जो आप कहते हो ना एक्सटेंशन आती है, एक्सटेंशन आप सबके घरों में होती है, उस एक्सटेंशन के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल स्विच लगा सकते हो। जिस पे आप जो स्विच लगाते हो उसी का सिग्नल एम्पलीफाई होता है, जो स्विच ख़राब होता है उसका सिग्नल एम्पलीफाइड नहीं होता। तो सेम काम यहाँ पे होता है कि स्विच एक डिवाइस है जो कि सेवरल नोड्स से कनेक्ट करता है और उनके बीच का सिग्नल भी एम्पलीफाई करता है, उनके बीच का ट्रैफिक भी वो मैनेज करता है। इट्स सिंपल लाइक द स्विच और एक्सटेंशन इन दैट यू हैव इन योर होम, कि उस एक्सटेंशन के अंदर का कोई भी प्लग, हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में प्लग, या कोई भी स्विच ख़राब होता है तो इसकी वजह से ये नहीं कि आपके अदर स्विच का जो पोर्ट है वो ख़राब हो जाए, वो सिर्फ उस स्विच को ख़राब करने के बाद उसको अलग निकाल देते हैं हम, बाकी स्विचेस पे हम मल्टीपल एक्सटेंशन में वी आर एबल टू डू वर्क। बट अगर आपने एक ही चैनल पे दे रखा है तो तब वो काम नहीं करता, तो वो होता है हमारा हब। लेकिन जब आप स्विचेस के एक्सटेंशंस प्लग में जब आप स्विच पोर्ट्स लगाते हो यानी कि प्लग इन करते हो, तो उसमें जो एक प्लग ख़राब हो जाता है, एक स्विच ख़राब होता है, तो उसकी वजह से अदर इफ़ेक्ट नहीं होते और उनका सिग्नल भी हम एम्पलीफाई करते हैं और हम उनका बीच का ट्रैफिक भी कंट्रोल करते हैं। देखा होगा अगर कोई स्विच में अगर आपने ज़्यादा एक स्विच पे लगा के आप ज़्यादा काम कर रहे हो या उस पर हैवी लोड है या वो हैवी जैसे लेट्स से सर्दियों के अंदर हम हीटर लगाते हैं, हीटर का जो पावर होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम ज़्यादा पावर वाला स्विच यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार वहाँ से वो स्विच ख़राब हो जाता है या वहाँ से कई बार वो स्विच उखड़ जाता है, लेकिन उसकी वजह से अदर पोर्ट हमारे ख़राब नहीं होते उस एक्सटेंशन बोर्ड के। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वो स्विच यही काम करता है कि सेवरल नोड्स के कंप्यूटर के सेवरल नोड्स को वो कनेक्ट करता है, उनके सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और क्या कहता है उनको अलग सब नेटवर्क्स में भी वो डिवाइड कर देता है। क्लियर? आपको यहाँ पर डायग्राम समझाया हुआ है कि स्विच इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट सेवरल नोड्स टू फॉर्म अ नेटवर्क। इट रीडायरेक्ट द रिसीव सिग्नल ओनली to the intended node, control network traffic. It also used to segment a big network into a different subnetwork, और जिसे हम सबनेट कहते हैं, कंट्रोल करता है नेटवर्क और सिक्योरिटी। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कंबाइन वेरियस स्मॉल नेटवर्क टू फॉर्म अ बिग नेटवर्क। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो हब होता है इट इज़ यूज इन अ लैन एंड इन अ स्टार टोपोलॉजी। लैन का मतलब कि बस टोपोलॉजी, और स्टार टोपोलॉजी में यू यूज़ स्विच, you use hub, but in a switch you can use in a tree topology, because उसके अंदर आप ऊपर नीचे इसके सबनेट्स बना के आप उसको यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ द एक्सटेंशन स्विच, एक्सटेंशन कॉर्ड जो आपके घर में होती है उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो। क्लियर? तो ऑलवेज रिमेंबर स्विच इज़ यूज्ड इन अ ट्री टोपोलॉजी एंड हब इज़ यूज्ड इन स्टार एंड लैंड यानी कि बस टोपोलॉजी में यूज़ होता है। टू टोपोलॉजीज में यूज़ होता है, ये एक सिंगल में होता है। इट एम्पलीफाइज अ सिग्नल, इट इज़ इंटेंडेड फॉर द सिंगल नोड, और उस सिंगल नोड का ट्रैफिक भी एम्पलीफाई करता है, उस सिंगल नोड को ये कंट्रोल भी करता है। बट हब के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर वह एक्टिव हब है तो वो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, अदरवाइज वो सिंपली ऐसे ही चलता रहता है। और बाकी उसके अंदर आप सेवरल नोड्स को कनेक्ट कर सकते हो, इसके अंदर आप सिंगल नोड भी कनेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल नोड्स भी कनेक्ट कर सकते हो। ये ट्री टोपोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, और वो आपका लैन यानी कि बस और स्टार टोपोलॉजी को सपोर्ट करता है। नाउ रिपीटर,
अब आप रिपीटर को समझ ही रहोगे कि रिपीट जो बार बार चीज़ें रिपीट हो। रिपीटर एक डिवाइस है जो कि यूज़ होता है टू रीजनरेट द रिसीव सिग्नल एंड रीट्रांसमिट टू इट्स डेस्टिनेशन। यानी कि एक सिंपल और बेस्ट एग्जांपल आपका केबल टीवी है। केबल टीवी में क्या है कि अगर आपका सिग्नल जाता है, इफ़ यू हैव अ D2H, तो सबका सिग्नल जाएगा, देन वो अगेन उसको अपलोडिंग करता है, अगेन वो रीट्रांसमिट करता है एंड वो आपको अगेन आपको सिग्नल मिलता है। अब ये जो है रिपीटर वो हमारा तब सक्सेसफुल है 100 मीटर्स के अंदर अगर हमारी कॉलोनी के अंदर सबके पास एयरटेल D2H है। तो उस एयरटेल D2H का अगर सिग्नल लॉस्ट होता है तो वी कैन यूज़ द रिपीटर्स टू एम्पलीफाई इट्स सिग्नल्स सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट क्वालिटी फॉर द रिसीविंग द सिग्नल्स। क्लियर? तो सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए या उनको एम्पलीफाई करने के लिए हम रिपीटर्स का यूज़ करते हैं और ये एक आपका 100 मीटर्स में ही यूज़ होता है। और एक्टिव और स्विच दोनों आप रिपीटर्स यूज़ कर सकते हो। इन दोनों के अंदर स्विचेस के सिग्नल्स को भी आप करने के लिए रिपीटर्स यूज़ कर सकते हो। क्लियर? नाउ राउटर क्या होता है कि रूट जो हमें एक रास्ता बताए। राउटर तो वही होगा ना कि रूटर भी कहते हैं, कई लोग इसका राउटर भी कहते हैं, कि जो हमें एक प्रॉपर रूट दे कि जिससे हमारा सिग्नल प्रॉपर चैनल के थ्रू हमारे पास आए और हमारा डाटा पूरा प्रॉपर ट्रांसमिट हो। राउटर इज़ एन इंटर नेटवर्किंग डिवाइस जो नेटवर्क के अंडर में यानी कि नेटवर्किंग में यूज़ होता है विच कनेक्ट नंबर ऑफ एम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स टू फॉर्म अ वाइड एरिया नेटवर्क। अब राउटर जो है वो वाइड एरिया यानी कि वैन के लिए यूज़ होता है। द बेसिक रोल ऑफ राउटर इन अ नेटवर्क इज़ टू डिटर्मिन द बेस्ट पॉसिबल रूट। यानी कि राउटर का मैंने आपको बताया कि वो शॉर्टेस्ट पाथ की सबसे अच्छा शॉर्टेस्ट पाथ क्या है टू ट्रांसमिट द सिग्नल ओवर द नेटवर्क। तो उसके लिए हम राउटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है? राउटर maintains a table of address called routing table, keep a track of path connecting to it। तो यानी कि जैसे स्विच है या हब आपने लगाए हैं तो उन स्विचेस में PC1 PC2 PC3 ये स्विच से कनेक्ट है। अब हमने राउटर लगा दिया, यहाँ पे इंटरनेट है, इधर राउटर, तो हमारा राउटर जो है अगर आप जैसे मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि आप इंटरनेट का एग्जांपल ले लो। अब इंटरनेट जो है कहीं पर हम कहते हैं कि यार मेरा तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा, वो सिग्नल्स को एम्पलीफाई ही नहीं कर पा रहा या बहुत कम स्पीड है, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए या फिर जैसे कि आप देख सकते हो कि ATM कार्ड्स ATM मशीन्स जो होती हैं उनके सिग्नल्स को करने के जनरेट करने के लिए एम्पलीफाई करने के लिए दे यूज़ राउटर। अपने रास्ते में वो रूटर्स को यूज़ करते हैं। तो राउटर्स वो शॉर्टेस्ट पाथ आपको देता है कि दैट अलाउ यू टू सेंड द मैसेजेस ओवर द नेटवर्क, कि शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू आपके पास जल्द से जल्द आपकी कनेक्टिविटी हो एंड यू आर एबल टू एक्सेस द नेटवर्क और दैट मशीन और दैट डिवाइस। ठीक है? तो स्विच के ऊपर हब के ऊपर हम राउटर्स को लगाते हैं तो वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है टू एम्पलीफाई इट्स सिग्नल और जल्द से जल्द वो उसको पास करवाए। यानी कि अगर आपको स्कूल आना है तो आपको स्कूल एक आपका मेन डेस्टिनेशन है, तो उस स्कूल में आने के लिए आप बस का यूज़ करोगे, दैट इज़ योर स्विच, दैट इज़ योर हब, आप उनका यूज़ करके, लेकिन आप उनमें जल्द से जल्द कैसे आओगे? यानी कि आपको उसके ड्राइवर की स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आप खुद ड्राइवर हो तो आपको जो आपका जो अपनी स्कूटी है या आपकी जो अपनी बाइक है वो एक्ट कर रही है एज एन हब एंड स्विच, लेकिन आप उसमें कितना फास्ट चला पाते हो, कितना उसमें शॉर्टेस्ट पाथ यूज़ करके आप आ पाते हो, दैट इज़ योर रूटर। ठीक है? आपने पेट्रोल भी रिपीटर की तरह डाल लिया कि ठीक है आपका सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा, आपको बहुत अच्छी स्पीड मिल जाएगी, बट आपको शॉर्टेस्ट पाथ तो खुद ढूंढना पड़ेगा टू रीच योर डेस्टिनेशन। दो सेम वे द राउटर वर्क्स। क्लियर? नाउ gateway is also an important thing. Gateway is a device that connect dissimilar network। राउटर जो है वो सिमिलर नेटवर्क को ही कनेक्ट करता है। यानी कि वो आपको ये नहीं है कि आप नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली में शॉर्टेस्ट पाथ करके पास हो जाओगे, वो नहीं कहोगे। आप नॉर्थ दिल्ली के एरिया में ही अपना आ सकते हो। यानी कि कमला नगर आने के लिए आपको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कमला नगर से अगर आज़ादपुर जा रहे हो यानी कि उल्टी डायरेक्शन जा रहे हो या CP जा रहे हो तो आप उसमें कोई शॉर्ट पाथ ढूंढोगे, या साउथ दिल्ली जा रहे हो तो वो डिसिमिलर नेटवर्क हो जाएगा।
सिमिलर नेटवर्क हुआ कि अपने एरिया के अंदर ही आप उसके आसपास की जगह में जा रहे हो, दैट इज़ अ सिमिलर नेटवर्क। तो उसके अंदर आप शॉर्टेस्ट पाथ में आप करके जा सकते हो। बट नाउ गेटवे कनेक्टेड टू डिसिमिलर नेटवर्क, ठीक है, ये मेन इसकी थिंग है। गेटवे इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट dissimilar network. It establish connection between LAN and external network with different structure of protocol. Gateway is also called protocol converter that convert data packets from one protocol to another and connect two dissimilar network. A gateway can be implemented in hardware, software or both, but they are usually implemented by software installed within a router. A LAN get connected to internet using a gateway. अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को वो कनेक्ट करेगा। ये हार्डवेयर पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, सॉफ्टवेयर पे भी। हार्डवेयर का मतलब कि अगर आपने कोई प्रिंटर कनेक्ट किया है, लार्ज अमाउंट का प्रिंटर है, उसके अंदर आप बड़े बड़े बैनर्स निकाल रहे हो या कुछ और कर रहे हो, या आपने अपने हार्डवेयर में ब्रॉडबैंड लगाया हुआ है, उसका आप कनेक्टिविटी चाहते हो, लेकिन अब वो उसका जो नेटवर्क है और आप उसको दूसरे उसमें देना चाह रहे हैं, यानी कि एक ही बिल्डिंग में दो अलग अलग नेटवर्क में, एक में वोडाफोन है और एक में एयरटेल की कनेक्टिविटी है, तो अब वो सॉफ्टवेयर्स भी अलग अलग हो गए। वोडाफोन का सॉफ्टवेयर का इंटरनेट का सॉफ्टवेयर अलग होगा, उसका सॉफ्टवेयर अलग होगा, लेकिन हार्डवेयर दोनों का सेम है। हार्डवेयर भी दोनों का अलग अलग है, लेकिन नेटवर्किंग डिवाइस दोनों का सेम है। तो आप उसके अंदर जब नेटवर्क को ट्रांसफ़र कर रहे हो, डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो यू नीड द गेटवे सो दैट कि जो डेस्टिनेशन पे डाटा जा रहा है वो सिंपल और इजी वे पे पास होके चला जाए, ठीक है। लैन यानी कि अगर आपने एक लैन नेटवर्किंग दे रखी है कैंपस और एरिया के अंदर, अपने किसी में एक स्कूल के अंदर आपने लैन की कनेक्टिविटी कर रखी है। अब उस लैन की कनेक्टिविटी में आपने हब, स्विच, रिपीटर सब लगा रखा है, राउटर्स भी लगा रखे हैं, लेकिन तब भी आपका डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा ओवर द वैन, यानी कि इंटरनेट के ऊपर वो डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो वो दो डिसिमिलर नेटवर्क हो गए। तो अब उस पे नेटवर्क पे ट्रांसफ़र डाटा करने के लिए वी यूज़ द गेटवे। गेटवे आपके नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है एंड अलाउ यू टू रीच टू योर डेस्टिनेशन। क्लियर? मॉडम, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द मॉडम। डीमॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेटर, इसकी फुल डेफिनेशन, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर जो कनेक्ट होता है हमारी टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जनरली यूज टू कनेक्ट अ पीसी विद टेलीफोन लाइंस सो दैट कि हम वॉइस कॉल कर सकें, हम फैक्स मशीन यूज़ कर सकें या फैक्स कर सकें यूजिंग पीसी। क्लियर? मॉडम तो आप सबको पता ही है कि आपके ब्रॉडबैंड में यूज़ होता है। क्लियर? नाउ let's work with the network topologies. Take a break. After a short break I will teach you about the network topologies. Bye bye.